सबसे पहले तो दर्शक गणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार गौरव। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि अभी जो टॉपिक चल रहा है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल चल रहा है। कहने का मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसके वेरिएबल के जगह पे अगर आप कोई नंबर पुट करें और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए जीरो, तो उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी। अगर इमेजिनरी नहीं समझते तो सिर्फ रियल के टर्म में बोले तो उस पॉलिनोमियल या फिर बोल सकते हैं कि वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है और रियल नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे दे और आपको ये कहने के लिए कहे कि आपको दिखाना है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका कोई भी रियल जीरोज नहीं होगा, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे? तो आज के लेक्चर में वही हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल लिया गया, एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, और आपको यहाँ पे दिखाना हैज नो रियल जीरो, किसका कोई रियल जीरो। जीरोज तो होगा, इसका जीरोज होगा, इमेजिनरी होगा। अगर यहाँ पे दिखाना है कि रियल जीरो नहीं है मतलब इमेजिनरी जीरोज होगा, तो इसी को बोला इमेजिनरी को जगह पे क्या लिख दिया, नो रियल जीरोज, की इस पॉलिनोमियल का कोई भी रियल जीरोज नहीं होगा। तो उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर जीरोज हम लोग जानते हैं, आपको बताए हम कि जीरोज के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। जीरोज को निकालने के लिए, जीरोज को निकालने के लिए सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को आप जीरो मान लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 ये आपका है पॉलिनोमियल, इसको जीरो मानते। अब देखिए यहाँ पे तीन टर्म है, ठीक है। अब इसको अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में इसको तोड़ना पड़े तो देखिए कैसे हम लोग सोचते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, दो टर्म का सम का स्क्वायर। तो दो टर्म का सम का स्क्वायर मतलब यहाँ पे पहला टर्म ए है दूसरा टर्म बी है, तो मतलब पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा। आप इस तरह से याद कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा से यूटिलाइज कर पाइएगा इस फॉर्मूला को। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे, तो दो टर्म का डिफरेंस का स्क्वायर मतलब पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला दूसरा। इस तरह से आप याद कर सकते। अब देखिए यहाँ पे कितना टर्म है, तीन टर्म है, तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी तीन टर्म है। तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे कि ये वाला, तो ऑब्वियस सा बात है ऊपर वाला यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ये वाला यूज करते, तो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में क्या है, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा। देखिए पहला का स्क्वायर ये स्क्वायर फॉर्म में, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग दिमाग में इमेजिन करें कि ये पहला है तो पहला तो मिल गया। अब दूसरा का स्क्वायर हम लोग, दूसरा तो पता नहीं, तो 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, ये हम लोग ये पहले लेते हैं। तो 2 पहला हम लोग को पता है, पहला हम लोग क्या मान लिए x, तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा 2x। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग 3 पुट कर दे तो ये वाला टर्म आ जाएगा 6x वाला, तो मतलब दूसरा भी हम लोग को मिल गया 3। तो 2 इंटू पहला इंटू दूसरा मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 3 ये आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में लाना है, तो पहला का स्क्वायर 2 इंटू पहला दूसरा मतलब दूसरा का स्क्वायर चाहिए। तो दूसरा का स्क्वायर ऑटोमेटिक हम लोग ले लेते, 3 है दूसरा, तो दूसरा को हम लोग ले लेते 3 का स्क्वायर। अब चूंकि ये अपने मन से लिए तो इसको घटा भी दीजिए आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, फॉर्मूला थी में। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर जोड़े 3 का स्क्वायर घटा दी मतलब ये जीरो हो गया। तो जीरो को लिखने का ये तरीका है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपका था इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हम लोग रीराइट कर रहे हैं, और रीराइट ऐसा करें ताकि ये फॉर्मूला में टूट जाए। तो पहला का स्क्वायर यहाँ से लिए 2 इंटू पहला यहाँ से मिला, दूसरा अपने मन से लिए 3 ताकि 6x आ जाए। अब दूसरा मिल गया तो दूसरा का स्क्वायर जोड़े और दूसरा का स्क्वायर घटा दिया ताकि ये इक्वेशन में कोई चेंज नहीं। अब बचा क्या प्लस 10, तो ये प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा मतलब पहला प्लस दूसरा का स्क्वायर, पहला क्या है x और दूसरा क्या है 3, तो पहला प्लस दूसरा का स्क्वायर मतलब यहाँ तक हम लोग लिख लिए इस इक्वेशन को। और ये आपका क्या है 10 और ये क्या है -9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, तो 10 माइनस 9 क्या हो गया, ये 1 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 1 उधर हो गया -1। अब इससे आप क्या समझते, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मतलब सिंपल सा बात है, आपको अगर जानते हैं कि -√3 अगर इरेशनल नंबर भी लीजिए माइनस में और इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा +3। कहने का मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता है, आप जानते हैं रियल में, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि ये जो इसके अंदर टर्म है उसका स्क्वायर निगेटिव है, मतलब सिंपल सा मतलब ये रियल तो नहीं हो सकता। मतलब x प्लस 3 डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नहीं हो सकता।
तो अगर मानते रियल नहीं हो सकता है तो x, ये तो 3 रियल है, मतलब x भी रियल नहीं होगा तभी तो, अगर यहाँ इमेजिनरी होगा तभी तो ये रियल नहीं हो पा रहा है, कहने का मतलब रियल नहीं होगा। अगर 3 रियल है, यहाँ पे रियल रहता तो रियल आ जाता, पर ये दोनों का सम रियल नहीं है, मतलब x जरूर क्या है, रियल नहीं है। तो सिंपल सा बात है, जीरोज में क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है आपका, वेरिएबल कभी भी रियल नंबर यहाँ पे नहीं हो सकता। यही तो आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन जो है, ये पॉलिनोमियल जो है, इसका कोई रियल जीरो नहीं है, मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसको हम लोग एक इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते, वो आपको हम बता देते। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है और आपको बोलता है कि दिखाइए नो रियल जीरोस। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पे सबसे पहले आप a b c लिख लीजिए। a मतलब x² के बगल वाला, मतलब x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे a क्या हो गया 1। फिर b और c तीनों को आप निकाल लीजिए। b क्या है, x के बगल वाला, x के बगल वाला क्या है 6, तो यहाँ प्लस 6 ये भी रखना है साइन के साथ। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे c क्या है 10। तो a b c आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए विथ साइन। उसके बाद आप निकालिए नाउ b² माइनस 4ac, इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, d भी लिख सकते हैं। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू निकालिए। तो b² b मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a के जगह पे 1 और c के जगह पे 10, तो यहाँ पे 36 और माइनस 40 मतलब माइनस 4। देखिए ये जो d का वैल्यू, अगर यहाँ पे d का वैल्यू अगर सपोज करते d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि रियल जीरोज होगा। अगर जो पॉलिनोमियल है उसका रियल जीरोज होगा। और अगर d का वैल्यू निगेटिव आ जाए, मतलब 0 से कम आ जाए, तो उसका नो रियल जीरोज, मतलब रियल जीरोज नहीं होगा। नो रियल जीरोज कहने का मतलब क्या है, इमेजिनरी जीरोज आएगा इसका। तो यहाँ पे तो देखिए तो क्लियरली d का वैल्यू क्या है, लेस देन 0, 0 से कम है, निगेटिव आ गया, इसका मतलब गिवन पॉलिनोमियल, जो आपका पॉलिनोमियल दिया है, हैज नो रियल जीरोज। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।